कहानी की शुरुआत में हम एक जंगली आदमी को देखते हैं जो चट्टान पर कुछ बना रहा होता है। इतने में पीछे से कोई आकर उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि पुरानी और एंटीक चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। इनमें से एक लड़की एमा होती है जिसके अंकल ने उसे बताया था कि एक पहाड़ी पर बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं और ये सब वो पहाड़ी ढूंढने के लिए निकले थे। कुछ देर बाद ये ग्रुप वो पहाड़ी ढूंढ लेता है और ये सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तब भी वो लोग अपनी कार से नीचे उतरकर पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो उन पेंटिंग्स को देखना चाहते थे। तभी सिड मेल को आवाज़ देता है और मेल कहती है कि ऊपर आ जाओ। वो सब जल्दी जल्दी एक कार से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहते थे। तभी क्रिस वहां रुक जाती है और एमा को आवाज़ देने लगती है, मगर एमा को वहां बहुत डर लग रहा था। लेकिन क्रिस एमा को अपने साथ लेकर आती है जबकि इनके साथी काफ़ी आगे पहुंच चुके थे और ये दोनों अभी पीछे थे। तभी एमा को बहुत घुटन महसूस होती है क्योंकि कार में ऑक्सीजन की भी बहुत कमी होती है और कुछ ये डर के बायस भी होता है। इसी दौरान एमा को चक्कर आता है और वो एक दीवार से टकरा जाती है और खून की कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं और एमा बेहोश हो जाती है। तभी क्रिस मदद के लिए आवाज़ लगाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा को गार से बाहर लाया जाता है और सब उसको देखते हैं और तभी विल क्रिस को मेडिकल किट देता है और जब एमा उठती है तो डेज सबसे कहता है कि एमा गाड़ी लेकर चट्टान के ऊपर से जाएगी और बाकी सब कार के थ्रू उन पेंटिंग्स तक पहुंचेंगे। सब इस बात पर एग्री होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहां एमा का खून गिरा था वहां कुछ अजीब किस्म की हलचल शुरू हो जाती है और वहां का पानी भी कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद सभी अपना सामान लेकर चट्टान की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो नज़ारे देखने लायक थे। फिर हम वो चट्टान देखते हैं जिस पर पेंटिंग्स बनी थी जिन्हें देखने के लिए वो लोग उधर आए थे। फिर सब वहां अपने अपने टेंट लगा लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रहकर पेंटिंग्स के बारे में रिसर्च करना चाहते थे। तभी विल और एमा को पास में ही एक नदी मिलती है जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पर पड़ी एक बोतल को विल उठाता है जिसे कीड़े खा रहे थे। ये सब देखकर विल डर जाता है और उस बोतल को फेंक देता है। फिर सभी उस चट्टान पर बनी पेंटिंग्स को देखने लगते हैं और उनकी तस्वीरें भी बनाते हैं, मगर एमा और विल काफ़ी थक चुके थे लिहाजा वो वहां से चले जाते हैं। मगर डेज और क्रिस उन पेंटिंग्स की पिक्चर्स बनाने लगते हैं। तभी क्रिस को कोई जानवर काट लेता है। अब रात को सब दोस्त टेंट के पास बैठे होते हैं और मेल उसी नदी में नहाने चली जाती है और जब मेल नहाकर निकलती है तो सिड भी वहां पर होता है। वो देखता है कि मेल के जिस्म पर काफी कीड़े चिपके हुए थे। इसे देखकर सिड डर जाता है और सबको आवाज देकर बुलाता है। सब दोस्त मिलकर मेल के जिस्म से उन कीड़ों को हटाते हैं। मेल अब काफी डर चुकी थी इसलिए आराम करने के लिए मेल अपने टेंट में चली जाती है। कुछ देर बाद मेल को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है जिसे देखने के लिए वहां एमा आती है। तभी एमा देखती है कि मेल के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और साथ साथ उसके दांत भी उखड़ने शुरू हो जाते हैं। तभी एमा सिड को कहती है कि जाओ और डेज को बुला कर लाओ क्योंकि मेल की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब एमा मेल को कहती है कि तुम आराम करो। दूसरी तरफ डेज कहता है कि कीड़ों से कुछ नहीं होता, अब मैं अपना काम छोड़कर कैसे जाऊं, उसे बस थोड़ा बुखार होगा। लेकिन फिर एमा बाहर आती है। तब डेज उस टेंट में जाता है मेल को देखने के लिए। वापस आकर डेज कहता है कि करीब के टाउन का किसी को पता है। सिड कहता है कि हाँ मुझे पता है। डेज कहता है कि तुम इसे लेकर टाउन के हॉस्पिटल में जाओ, तुम वहाँ सुबह तक पहुँच जाओगे और इधर मैं अपना काम भी मुकम्मल कर लूँगा। फिर डेज मेल को उठाकर गाड़ी में डालता है। तभी वो देखता है कि गाड़ी के टायर को वो छोटे छोटे कीड़े खा रहे थे जो कि ऑलमोस्ट उस टायर को खा चुके थे। उसके बाद डेज मेल को अपने टेंट की तरफ ले जाता है और मेल को आराम करने के लिए टेंट में लेटा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल को नुकीले दांत पैदा हो रहे थे। अब सुबह सब लोग अपना सामान पैक कर रहे थे। इतने में क्रिस मेल की तरफ बढ़ती है क्योंकि मेल दूसरी तरफ मुड़कर किसी जानवर को खा रही थी और जैसे ही क्रिस मेल को पीछे से हाथ रखती है तभी मेल क्रिस की तरफ मुड़ती है जिसे देखकर क्रिस डर जाती है और तभी मेल क्रिस को हटाकर एक लंबी छलांग मारती है और सिड को पकड़ लेती है। सब लोग मेल को देखकर डर गए थे। तभी डेज आग से मेल को डराता है जिससे मेल वहां से भाग जाती है, लेकिन सिड के हाथ पर वो बाइट कर गई थी। तभी क्रिस वो पेंटिंग्स अपने कैमरे में देखती है और वो कहती है एक्चुअली ये पेंटिंग्स नहीं है, ये एक वार्निंग है। तब डेज कहता है कि इन्हें ठीक से देखो, शायद कुछ हमें पता चल सके और हम मेल को बचा लें। दूसरी तरफ मेल जंगल में हर जिंदा चीज को मारकर उस कार में फेंक रही होती है जिससे वो गार उस चीज को गायब कर देता है। दूसरी तरफ सब दोस्त एक प्लान बनाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं। फिर वो एक जाल बनाते हैं और डेज सिड को कहता है कि तुम्हें यहाँ खड़ा रहना है, जब वो हमला करेगी तो तुम मौका देकर हट जाना और मैं रस्सी लेकर दरख्त के ऊपर रहूँगा और वो जैसे ही जाल के अंदर आएगी मैं कूदकर उसे जाल में फंसा दूंगा। फिर डेज सबको कहता है कि जाकर उसे ढूंढो। सब कहते हैं कि ऐसा कैसे करें। तब डेज कहता है कि तुम सब अपने हाथ में आग लेकर जाना, सिड के पास आग नहीं होगी और अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे आग से डराना है।
फिर डेज दरख्त पर चढ़ जाता है और बाकी लोग मेल को ढूंढने जाते हैं, लेकिन सिड अंदर से मुकम्मल तौर पर डरा हुआ था। दूसरी तरफ एमा के सामने मेल आ जाता है और एमा उसे आग की मदद से रोकती है, मगर उसकी आग बुझने वाली होती है। तभी विल वहां आकर एमा को बचाता है और अपनी आग से मेल को डराने लगता है, और फिर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे मेल भी आती है। फिर मेल की नज़र सिद पर पड़ती है और फिर मेल एक लंबी छलांग मारकर सिद पर हमला करने लगती है, मगर एन उसी वक्त सिद वहां से हट जाता है और मेल उस जाल में फंस जाती है। मगर मेल उस जाल को फाड़कर विल को काट लेती है और डेज के पीछे लग जाती है। इधर एमा विल के जख्म पर कपड़ा रखती है और उसकी मदद करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेल भाग जाती है और डेज उस नदी में छुपकर जान बचा लेता है। फिर डेज पानी से निकलकर जल्दी से अपने जिस्म चेक करता है कि कहीं उस पर भी वो कीड़े तो नहीं चिपक गए, मगर वो सब कुछ ठीक होता है। अब रात को सब दोस्त बैठकर सोचने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ मेल आकर विल की बॉडी को खाने लगती है और फिर विल को साथ ले जाती है और उसका एक आधा हिस्सा उसी कार में फेंक देती है। अब इधर डेज की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि डेज भी अब मेल की तरह बन जाएगा। अब एमा कहती है कि हम क्या करें। सिड बोलता है कि इसे मार देना चाहिए, नहीं तो ये हमें मार देगा और हमें अब इसे मारना ही होगा। फिर वो आपस में एक टास्क करके इस चीज़ का फैसला करते हैं कि इसे मारने का काम कौन करेगा। अब एमा हार जाती है। सिड उसे एक चाकू देता है, मगर एमा डेज को नहीं मार पाती। फिर वो एक पत्थर उठाकर डेज के सर पर मार देती है। अब ये धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे ताकि गाड़ी से कोई हथियार मिल सके। अब मेल सिड के सामने आ जाती है और जिसे देखकर सिड डर जाता है और मेल फिर सिड को भी काट लेती है। अब मेल एमा के पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी तक पहुंच जाती है और एमा भागते भागते उस कार की तरफ पहुंच जाती है, मगर एमा नोट करती है कि मेल कार के बाहर ही रुक जाती है और अंदर नहीं आती, जैसे उसे कार में से खतरा हो। दूसरी तरफ डेज भी उस चीज में बदल जाता है और क्रिस पर हमला कर देता है। वो क्रिस को काटने ही वाला था कि मेल वहां पर आकर क्रिस को घसीट कर ले जाती है। फिर एमा के हाथ में आग देखकर डेज डर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिड और एमा उस कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एमा के पास हथियार होता है। अब हम देखते हैं कि मेल विल के बचे हुए हिस्से को खा रही होती है और साथ डेज भी था। ये सब देखकर सिड को गुस्सा आता है और वो डेज से जाकर लड़ना शुरू कर देता है। इधर मेल एमा को रोकती है। सिड और डेज में बहुत देर तक फाइट होती है और एंड में दोनों ही मारे जाते हैं। अब सिर्फ मेल और एमा ही बचे थे। अब एमा हथियार उठा लेती है और गार की तरफ बढ़ती है। फिर एमा गार में इंटर हो जाती है, मगर मेल वहीं पर रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि एमा की सांसें रुकने लगती हैं। वहां पर क्रिस भी होती है और एमा उसे लेकर आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ कोई क्रिएचर एमा को पकड़ लेता है। अब क्रिस अपना पेट काट कर एक छोटे क्रिएचर को बाहर निकालती है जो उस पेट में था और फिर उसे मार डालती है। अब एमा बंधी हुई थी। वो क्रिस से हेल्प मांगती है, मगर वो बड़ा क्रिएचर क्रिस को मार देता है। फिर वो क्रिएचर एमा के साथ कुछ अजीब हरकतें करता है और फिर उसे भी छोड़ देता है। अब एमा अपना हथियार उठाकर उस पर अटैक करके भागने लगती है और वो क्रिएचर भी उसका पीछा करने लगता है। एमा उस कार से बाहर निकल आती है, मगर वो क्रिएचर बाहर नहीं आता। तब अचानक से मेल उस पर हमला कर देती है, मगर एमा उसकी कमर तोड़कर उसका सर फोड़ देती है। तो गाइस अब फाइनली मेल मारी जाती है और उन सब में से बस एक एमा ही बच जाती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।